मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने शक्तिपीठों के बारे में चर्चा की, महाविद्याओं के बारे में चर्चा की। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज पीताम्बरा पीठ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस पीठ की स्थापना क्यों हुई, यहाँ माता का कौन सा अंग गिरा और एक महाविद्या की कौन सी कड़ी है, इस बारे में हम अपने विशेषज्ञ हमारे शोधार्थी डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने जो शक्तिपीठों के बारे में और महाविद्याओं के बारे में बताया, उसी कड़ी में आज पीताम्बरा पीठ है। तो पीताम्बरा पीठ के बारे में मैंने बहुत सुना है लोगों के पास कि लोग दतिया जाते हैं और वहाँ शरणागत होकर आते हैं, और जो एक बार जाता है वो बार बार जाता है, यानी वहाँ जाके उनको बहुत ही शांति मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि उनके जितने कष्ट हैं वो दूर हो गए। तो इनके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, पीताम्बरा पीठ में उस कथा से कोई लेना देना नहीं है कि आदिशक्ति वाला कि जो उनके 51 अंग गिरे, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा जी। लेकिन ये भी 10 महाविद्या का एक केंद्र है, बहुत प्रमुख केंद्र है जी। क्योंकि पीताम्बरा पीठ में 2 देवियां एक साथ हैं। एक तो बगला देवी, माँ बगला देवी, जो कि महाविद्या का 8वां रूप है। 8वां। डॉक्टर साहब, जो मैंने सुना है कि बंगला देवी का सिर्फ एक ही मंदिर है, वो है पीताम्बरा पीठ में। कहीं नहीं, वही है, केवल अकेले बगलामुखी का है। और जो माता धूमावती है, धूमावती का वो महाविद्या का 7वां रूप है। और ये अकेले है, केवल एक ही पीठ है। एक ही पीठ। जैसे बाकी देवियों के स्वरूप हमने और जगह देश के अन्य हिस्सों में भी दिख जाते हैं, पर इनका नहीं दिखता। इनका केवल बगलामुखी पीठ यहीं पे पीताम्बरा पीठ को दतिया पीठ के नाम से आम बोलचाल में का बोला जाता है। और उसके पीछे रीजन ये है कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में ही जो है शक्तिपीठ है। ये भी शक्तिपीठ है। तांत्रिक सिद्धियों, शक्ति साधना और गुप्त तंत्र अनुष्ठानों का केंद्र माना जाता है इस पे। ये देखिए, मैं कोई 100% की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना, चूंकि मैं भी वहाँ कई बार गया हूँ और बहुत से ऐसे लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि जो लोग वहाँ गए और जिन्होंने जो मनोकामना की वो माता ने पूरी की। बहुत से लोगों को संतान नहीं होती है, वहाँ जाते हैं, दतिया में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ऐसी एक पीठ है कि जहाँ पर जो है बड़े बड़े राजनेता भी सर नवाते हैं। इससे जुड़े हुए प्रसंग हैं, मैं बताऊंगा आपको कि इन माता में कितनी शक्ति है। जिन्होंने भारत और चीन का युद्ध रुकवा दिया जी, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा के भारत को विजय श्री दिलवा दी, और इस पीठ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी सीधा कनेक्शन है। वो भी यहाँ आते जाते थे। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं, शायद ही कोई बड़ा राजनेता होगा, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सब लोग जो है पीताम्बरा पीठ में जाते हैं। और माना इसलिए जाता है कि जो माँ बगलामुखी देवी है, जिन्हें पीताम्बरा माँ कहते हैं, समझे, वो जो है शत्रुनाशक है और वाक सिद्धि, मतलब वाणी में आपकी सिद्धि देने वाली देवी मानी जाती है। न्याय की देवी मानी जाती है, मतलब जो गलत है उसका साथ नहीं देगी वो। माँ बगलामुखी की सिद्ध साधना स्थली दतिया में ही है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो है धूमावती महाविद्या भी, वो भी विराजमान है। तो भक्त को, साधक को एक ही जगह पे 2 महाविद्याओं की न केवल पूजा करने का मौका मिलता है, बल्कि उनकी साधना आराधना के द्वारा हम 2 जगह लगाते हैं। माँ धूमावती जो है वो वैराग्य, सिद्धि और वशीकरण की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। पर डॉक्टर साहब, ये इनका जो सुनने में आया कि वो विधवा रूप में है। हाँ, वो क्यों है? वो विधवा रूप में इसलिए है क्योंकि वह धूमावती ने जो है उन्होंने जो शादी जिससे की थी, उसकी तुरंत ही किसी श्राप की वजह से मृत्यु हो गई थी। तो वो उनको वहाँ विधवा स्वरूप उनका दिखाया गया है, और बहुत तामसी प्रवृत्ति की वो है। तो उनकी साधना करने से रोग नाश होता है, अकाल मृत्यु से बचाव होता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए की जाती है। पीताम्बरा पीठ का जो है महत्व सबसे ज्यादा क्या है कि शत्रुनाश और विजय प्राप्ति के लिए होता है। आप अपने शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं, विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे लोग पीताम्बरा पीठ में जाते हैं। यहाँ साधना करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है, मुकदमों में सफलता मिलती है और जीवन में उन्नति होती है।
तंत्र साधकों का जो है ये भी प्रमुख केंद्र है, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, जहाँ 10 महाविद्या, जहाँ जो महाविद्या का स्थल होगा वो तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र होगा। इस पीठ पे अघोरी, तांत्रिक और बड़े उच्च सिद्ध साधक जो है हमेशा साधना करते रहते हैं। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, जैसा मैंने बताया कि तमाम लोग बड़े नेता वहां पे गए। यहाँ पर जो है नवरात्रि में तो बहुत बड़ा मेला लगता ही लगता है माता का, लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती हैं, जो आम लोग नहीं करते हैं, साधक ऋषि सन्यासी करते हैं, वहां पर भी छिन्न अमावस्या जिसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया ना, छिन्न अमावस्या, छिन्नमस्ता देवी मंदिर की, तो गुप्त नवरात्रि और छिन्न अमावस्या के दिन विशेष तांत्रिक क्रिया की जाती है। मां बगलावती की जो साधना है, आराधना है, कल मैंने आपको, अभी पिछले दिनों आपने को मैंने त्रिपुर सुंदरी के बारे में बताया था। त्रिपुर सुंदरी में जो है श्री विद्या का विशेष महत्व होता है। तो ये बगलामुखी का उपासक जो है, वहां भी श्री विद्या साधना जो है वो प्रमुख स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पीठ की स्थापना स्वामी जी महाराज ने की थी। उनका असली नाम कहीं किसी को पता नहीं है, स्वामी जी महाराज कहते हैं। और ये माना जाता है, जो उस एरिया में ये मान्यता है कि 1920 के आसपास उन्होंने वहां पर घोर तांत्रिक साधना की थी और मां बगलामुखी को प्रकट किया था। और ये भी माना जाता है कि उस समय जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी, उसको नियंत्रित करने के लिए उन स्वामी महाराज ने अपनी शक्तियों का भी उपयोग किया था। उन्होंने बाद में कई राष्ट्र नेताओं को भी मां की साधना करने की सलाह दी। और 1920 ये वो काल था जिस समय अंग्रेजों का शासन था यहाँ पर, और अंग्रेज तमाम अत्याचार कर रहे थे। तो ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी महाराज ने जो है वो महात्मा गांधी जी को भी जो है उनको कुछ निर्देश दिए थे। यहाँ पर तांत्रिक पंडित गोपीनाथ कविराज जी जो है, उन्होंने भी यहाँ पे साधना की। और उन्होंने यहाँ पर जब साधना की और जो उन्हें अनुभूति हुई, तो उन्होंने अपने किताबों में, अपने जो उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, उसमें उन्होंने लिखा था कि पीताम्बरा पीठ जो है, इसकी शक्ति पूरे हमारे संपूर्ण भारत की रक्षा करती है, पीताम्बरा पीठ। अच्छा, मध्य प्रदेश में दतिया में, तो ये मध्य भाग में हिंदुस्तान के, ऐसा मान सकते हैं? हाँ, ऐसा मान सकते हैं। और गोपीराज जी के बारे में भी ये कहा जाता था कि उनको जो वाक शक्ति मिली थी, वाक सिद्धि जो मिली थी, जो मतलब जो बोलते थे वो यही पीताम्बरा पीठ से ही मिली थी। एक और बड़े तांत्रिक हुए थे, घोर तांत्रिक थे, भगवान दास जी। इन्होंने भी माँ बगलामुखी की सत्रनाशक साधना की थी और इन्होंने भी कई बड़े राजनेताओं को परामर्श दिया था। आप देखिए, पीताम्बरा पीठ के रहस्य बताता हूँ। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त सच्चे मन से माँ बगलामुखी की साधना करता है, उसके सभी शत्रु शांत हो जाते हैं, शत्रु नष्ट हो जाते हैं। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि मैं खुद व्यक्तिगत कई लोगों को जानता हूँ कि जो लोग वहाँ जाते हैं, जो मुकदमेबाजी से परेशान हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, संतान नहीं हो रही है ना, बहुत प्रयास करते हैं, काम नहीं बन पा रहे, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर जाते हैं, माता की आराधना करते हैं तो सफल हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस जी भी यहाँ पर। जी हाँ डॉक्टर साहब, इसका भी चर्चा आप करेंगे। जो अभी आपने चर्चा की थी कि यहाँ जब 1962 का चीन भारत युद्ध, मैं बताता तो उसकी बड़ी भूमिका रही है। हाँ, मैं बताता हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो भी जब जापान गए थे तो उससे पहले इस पीठ पर आए थे और यहाँ उन्होंने आशीर्वाद दिया था स्वामी जी महाराज से, और माता से उन्होंने कहा था कि मेरा एक, मतलब उनकी जो मनौती थी, जो उन्होंने मांगा था कि हम अंग्रेजों को इस देश से बाहर भगा सकें और हमें ऐसी साधन शक्ति दीजिए। और देखिए कि सुभाष चंद्र बोस को बाहर जाके कितना बड़ा योगदान उनका रहा। अब आप जो कह रहे हैं कि भारत चीन युद्ध की बात करता हूँ मैं, 1962 की भारत चीन का युद्ध जब चल रहा था, और चूंकि भारत को आजाद हुए मात्र 14-15 वर्ष हुए थे जी। चीन बहुत शक्तिशाली था, भारत के पास अपनी कुछ चीजें बनाने तक की क्षमता नहीं थी। जो अंग्रेज सेना छोड़ गए थे वो भी 2 हिस्सों में बटी हुई थी, पाकिस्तान और भारत के अंदर बटी हुई थी। तो चीन लगातार जो है आगे बढ़ता चला जा रहा था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने
आपके उत्तराखंड के ही जो दक्षिण काली मठ मंदिर है, इसके जो आचार्य थे उस समय, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनको बुलाया और उनसे कहा कि भाई हमारे देश में एक से एक बड़े सिद्ध साधक और बड़े से बड़े तांत्रिक और बड़े से बड़े जो है भक्त पड़े हुए हैं, क्या कुछ इस मामले में कुछ मदद हो सकती है? तो उन्होंने उनको सलाह दी कि आप जो है पीताम्बरा पीठ जो है चले जाइए, आप वहाँ जाइए और वहाँ पर जो है यज्ञ कराइए। वहाँ विशेष यज्ञ होता है, अभी भी होता है, आप पीताम्बरा पीठ पे जाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी को चूंकि वो भारत पे अटैक था, युद्ध चल रहा था, उनको ऑफिशियल कार्य से सिलसिले में जाना था और शायद रसिया जाना था उस समय। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपनी जगह अपनी बेटी को भेज दूँ? तो उन्होंने इंदिरा गांधी को इस पीठ पे भेजा था और उस समय वहाँ पे माँ पीताम्बरा पीठ में यज्ञ हुए, हवन हुए, उनकी साधना हुई, आराधना हुई और उसके बाद नतीजा सबके सामने है कि जो चीन लगातार आक्रामक मुद्रा में बढ़ रहा था वो सीज फायर हो गया। सीज फायर हो गया, फिर उसके बाद वो जहाँ स्थिति थी वही विराम हो गया। अब देखिए, इंदिरा गांधी लगातार जाती थी दतिया पीठ पर, बहुत बड़ी भक्ति थी माँ पीताम्बरा की, और वो इसलिए ही थी क्योंकि 1962 के युद्ध में उन्होंने वहाँ का चमत्कार और उन्होंने वहाँ की शक्ति को देख लिया था, एहसास कर लिया था। तो जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जब बांग्लादेश बनना था 1971 में, हाँ 1971 में, तो जब इन्होंने जनरल से बात की कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा संकोच दिखाया कि हम कोशिश करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि हमें कुछ समय तो दिया था 6 महीने का। उस बीच में इंदिरा गांधी जो है पीताम्बरा पीठ गई, माता बगलामुखी की आराधना की, आराधना करने के बाद वहाँ आशीर्वाद मांगा और आशीर्वाद मांग के वहाँ पे उनको कहा गया कि आप जो है आक्रमण कर दो, और आक्रमण कर दिया। इस समय युद्ध चल रहा था, उसी दौरान एक बार फिर इंदिरा गांधी वहाँ पर गई और उन्होंने कहा कि जब तक विजय नहीं मिलेगी इस हवन को जारी रखिए। और आप नतीजा सबके सामने है, इतनी बड़ी जीत हुई, दुनिया का इतना सैनिकों को सरेंडर, दुनिया में इतना बड़ा सरेंडर नहीं हुआ था। कई तांत्रिक ऐसे थे जो जिनको वहाँ मतलब वाक सिद्धि मिल जाती थी, माता बगलामुखी की वाक सिद्धि भी बड़ी उनकी साधना से मिलती है, तो जो भविष्यवाणी करते थे वो सत्य निकल जाती थी। अब पीताम्बरा पीठ में के बारे में इस तरीके की बहुत सी चमत्कारी घटनाएं हैं, मतलब बहुत लंबी श्रृंखला है, किसका किसका करें। जैसे कि एक व्यक्ति था, उसको लगातार उसके परिवार के लोग जो है परेशान कर रहे थे, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी, सारी चीजें कर ली थी। उसने पीताम्बरा पीठ में 21 दिन की साधना की और उसके बाद जो उसकी परेशानियां थी वो दूर हो गई। कई तो ऐसी भी मान्यताएं हैं, मैं इसका साक्षी नहीं हूं, लेकिन कई ऐसी मान्यताएं हैं कि बहुत से लोग जिनको मतलब जो मूक थे, बोल नहीं पाते थे, बोलने की प्रॉब्लम थी, वो लोग जो है वहां पे ठीक हो गए, क्योंकि बाड़ी की सिद्धि मानी जाती है, उनकी आवाज आ गई। अच्छा, इतना रहस्यमय ये स्थल है पीताम्बरा पीठ का कि यहाँ आम आदमी को भी जो है, आम साधक को, आम भक्त को भी, साधकों की बात छोड़ दो, तांत्रिकों की बात छोड़ दो, उनको भी यहाँ पर जाने में कुछ अद्वितीय ऊर्जा का एहसास होता है और ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियां हैं आसपास इस जगह पे, इतना सिद्ध स्थल है ये। और रात्र में तो आप ये समझ लीजिए कि रात्रि में वहाँ रहस्यमयी मंत्रों की ध्वनि आती है और अदृश्य शक्तियों के बारे में जो है अनुभूति आपको हो सकती है, इतना रहस्यमयी स्थल है, तांत्रिक स्थल है। तांत्रिक ऊर्जा और सिद्ध तांत्रिकों का तप स्थल के रूप में जाना जाता है। माता की पूजा जो है, पीताम्बरा देवी की पूजा में पीले वस्त्रों का होता है। हाँ, पीला, जैसे अभी छिटे मस्तक में अगर आप पूजा करते हैं तो वहाँ पे लाल रंग का होता है, यहाँ पर जो है पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, पीले ही फूल चढ़ाए जाएंगे उनकी हल्दी से, और भोग में बेसन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, वो भी पीला होता है। और पीताम्बरा माँ का जो है उनका अपने मंत्र का आप जो है मंत्र ऐसे जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे उसका उच्चारण किया नहीं जा सकता, क्योंकि उसका एक विधि विधान है। तो पीताम्बरा माँ का जो है वो बगलामुखी माँ का मंत्र का जाप कीजिए तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। और बहुत से लोग जाते हैं, और आप ये समझिए कि ऐसा नहीं कि
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग ही जाते हैं, नहीं, पूरे नहीं, देश तो भर के लोग देश जाते हैं, भर के और लोग यहाँ तक कि विदेशों से भी उन तो सामान अभी जाते आपने हैं। देखा होगा यहाँ 2-3 बार जो भगदड़ मची थी, हाँ और यहाँ करीबन 100-150 लोगों की मौत भी हो गई थी। तो डॉक्टर साहब, इसमें सवाल आता है जो मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि धूमा देवी जी और पीताम्बरा पीठ, इनका क्या संबंध है, क्योंकि 2 देवियां एक साथ कैसे? हाँ, ये तो धूमावती जो देवी है वो 7वीं महाविद्या मानी जाती है जी। है ना। और ये माँ जो है ये भी अपने मतलब स्वयंभू है, यहाँ अपने आप प्रकट हुई थी माता जी। वो भी 10 महाविद्या में से है। इनकी भी साधना जो है वो गुप्त तंत्र साधकों द्वारा की जाती है, सन्यासियों द्वारा की जाती है, और जो वामाचारी तांत्रिक होते हैं। माता धूमावती की साधना में एक विशेष चीज ये होती है कि वहाँ जो दतिया में जो मंदिर है माता धूमावती का, तो आप जाएंगे तो आपको अजीब तरीके का धुआं चारों तरफ दिखाई पड़ेगा। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। और जो तांत्रिक और सिद्ध साधक जो है वो जो साधना करते हैं उनके चारों तरफ जो है घना धुआं सा बना रहता है। आपको याद है मैंने ऋषि पाराशर और सत्यवती के जब प्रसंग सुनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि उसने कहा था कि कोई देख लेगा और ये मतलब बदनामी होगी और इस तरीके की चीजें थी। तो ऋषि पाराशर ने जो है अपने चारों तरफ एक धुएं का बादल बना दिया। तो वो इसी धूमावती माता से उनको वो सिद्धि मिली हुई थी। उस सिद्धि के द्वारा जो है ये, हाँ, ये धूमावती जो है ये दरिद्रता को दूर करने वाली देवी होती है, भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति देती है और आध्यात्मिक शक्ति को प्रदान करती है। अब आपने पूछा कि इनका क्या पीताम्बरा पीठ और माँ धूमावती से क्या रहस्य है, क्या इनके प्रसंग है। पीताम्बरा पीठ की स्थापना स्वामी जी महाराज ने की थी और उन्होंने ही माँ धूमावती की भी की थी। उनके उपासक थे। माँ धूमावती की भी घोर साधना की थी। और स्वामी जी के महाराज में सिद्ध स्वामी पुरुष जो थे उनके बारे में ये कहा जाता है, स्वामी जी महाराज के बारे में, कि वो हमेशा एक रहस्यमयी धुआं की धारा से घिरे रहते थे। धुआं उनके चारों तरफ घिरा रहता था और माना यह जाता था कि माँ धूमावती अदृश्य मतलब प्रत्यक्ष रूप से उनके चारों तरफ एक एनर्जी सर्किल बनाए रहती है, ऊर्जा के एक चक्र बनाए रहती है। उनके जीवन काल में उनके आश्रम में बहुत चमत्कार हुए, जैसे कि बिना तेल के दीपक जल जाता था। कई चीज़ों को वो तांत्रिक शक्तियों द्वारा प्रकट कर लेते थे। ये भी कई चमत्कार माने वहाँ पर उनका वर्णन मिलता है कि पानी बरसा देते थे, धूप निकल रही थी तो पानी बरसने लगता था, पानी बरस रहा हो तो धूप कर देते थे। स्वामी जी महाराज के बारे में बहुत किया जाता है। और ये धूमावती और बगलामुखी देवी, इन दोनों का ही संबंध जो है वो शत्रुनाश से है, शत्रुनाश में है। अब लेकिन बगलामुखी देवी में क्या है कि बगलामुखी देवी की साधना में अगर कोई गलती भी हो जाती है तो आपको उसका नुकसान नहीं होता, लेकिन धूमावती माता की अगर साधना आप कर रहे हैं और जो विधि विधान है और जो नियम है उनका अगर आपने पालन नहीं किया तो फिर आपको उल्टा सीधा भी हो। हाँ, और जैसे आपने पहले भी चर्चा की थी कि इन जो तांत्रिक हमारी महाविद्याएं हैं इनको बिना गुरु के बिना गुरु के नहीं करना है। अगर आपको वहाँ अपने सिद्धियां हासिल करनी या वहाँ अगर पूजा पाठ भी करना है तो गुरु के साथ, ताकि वो आपको सही दिशा ले। धूमावती माँ के बारे में भी ये माना जाता है कि एक तो वो शत्रुनाशक होती हैं, दूसरे क्या है कि असाध्य रोगों में भी माँ की कृपा से लाभ होता है, साधक निडर और आत्मविश्वासी बन जाता है और जो उसके अंदर की नकारात्मकता होती है वो दूर हो जाती है। ऐसी भी मान्यता है कि धूमावती माता की अगर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जाप करते हैं तो आप अकाल मृत्यु को भी और दुर्घटनाओं से भी बचाव कर सकते हैं, जैसे कि महामृत्युंजय का जाप किया जाता है। धूमावती जैसे कि विधवा स्वरूप में है, मैंने बताया आपको, तो इनकी पूजा जो है वो बगलामुखी देवी की तरह नहीं होगी, पीले से नहीं होगी, इनकी सफेद वस्त्र पहनने होंगे, सफेद जो है पुष्प आपको चलाने होंगे, चंदन जो है वो भी सफेद होना चाहिए। माता को उड़द की दाल बड़ी प्रिय है तो उड़द की दाल अर्पित की जाती है। इनका माता का भी जो है उनको सफेद आप
वस्त्र उनके ऊपर आप चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो माना यह जाता है कि दतिया पीठ इसीलिए बहुत बड़ी शक्तिपीठ मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको 2 विद्याएं हैं। 10 महाविद्याओं में से 2 महाविद्याएं, 7वीं और 8वीं, दोनों महाविद्याओं का आपको जो है न केवल लाभ मिलता है, दर्शन मिलते हैं, और दोनों की चमत्कारी जो उनकी शक्तियां हैं उनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं और तमाम अपनी परेशानियों से दूर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जो आपने पीताम्बरा पीठ के बारे में, और एक बार आप जाके देखिए पीताम्बरा पीठ, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा जी, माता कि वो अलौकिक स्थल है। जाते ही आपको अपने आप जो है ना एक एनर्जी आपको अपने आप वहाँ पे एहसास होगा। बिल्कुल। वहाँ के अपने नियम है, कायदे हैं, कानून है। दिन भर मंदिर नहीं खुलता है, उसके अपने टाइमिंग है, उसके हिसाब से जाइए और मतलब मनोकामना वहाँ जरूर पूरी होती है। जी। तो मुझे लगता है कि जो हमारे इतने सारे लोग मैंने देखे जो हमारे अड़ोस पड़ोस के हैं, या इतनी हम लोग चर्चा करते हैं कि हमें पीताम्बरी पीठ जाना चाहिए, तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय विरासत की जो हिंदू विरासत है, सनातन विरासत है, उसको आगे बढ़ाना है। और जहाँ जहाँ हमारे शक्तिपीठ हैं, जहाँ जहाँ हमारी महाविद्याएं हैं, उनके बारे में अगर जानेंगे समझेंगे तो साइंस अपनी जगह है। साइंस से कोई ना कोई कंपटीशन है, ना उसका कोई विरोध है। साइंस अपनी जगह है, और ये जो हमारी विद्याएं हैं, जो हमारे वेद हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, उसको भी आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक चीज मैं बताऊं आपको जी, साइंस का जो प्रिंसिपल सिद्धांत है वो भी ऊर्जा है। और सनातन धर्म की जो जिन चीजों की हम लोग चर्चा करते हैं, या जो चमत्कार, या जो रहस्य, या जो दिव्य शक्तियों की बात करते हैं, और ये जो या देवी देवताओं की बात करते हैं, ये सब भी एनर्जी से ही रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, तरीका अलग अलग है, तरीका अलग हो सकता है, मानने का तरीका अलग है। क्योंकि जब हम अपने शरीर में ऊर्जाओं को सृजित करते हैं, उनको हम जब इकट्ठा करते हैं, तो उसके बाद हमारा शरीर नहीं रह जाता है। फिर हमने जो 7 चक्रों की बात करते हैं कि इंसान के पास फिर वो शक्तियां आ जाती हैं कि वो फिर किसी भी सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो डॉक्टर साहब आपने, और ये देखिए एक चीज और बताइए, ये कोई कपोलकल्पित चीजें नहीं है। दतिया पीठ वगैरह कोई ऐसा नहीं कि कोई 7वें आसमान पे आप जा नहीं सकते, लाखों लोग जाते हैं भाई साहब। वहां तिल रखने की जगह नहीं होती है, और वहां मैंने तो बहुत आपको संक्षेप में बताया है, हर दूसरा तीसरा आदमी आपको वहां के चमत्कार के बारे में बताएगा। और मनौती मान के संकल्प लिए कोई लोग कहते हैं कि हम 11 बार आएंगे आपके दर्शन करेंगे, कोई कहता है हम 7 बार आएंगे, कोई कहता है 5 बार आएंगे, कोई वहाँ हवन करवाता है, कोई वहाँ पर जो है विशेष अनुष्ठान करवाता है। तो ये चमत्कार सामान्य सी चीज है, सनातन धर्म के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप वैष्णो देवी चले जाइए, उनके अपने चमत्कार हैं, आप कैला देवी चले जाइए, उनके चमत्कार हैं। और ये तो बेसिकली 10 महाविद्या का केंद्र है, जहां पर ऊर्जा जो है अपनी चरम सीमा पर होती है। बस आपको पात्रता चाहिए कि आप उसे ग्रहण कितनी कर सकते हैं और किस रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तांत्रिक है, मांत्रिक है, साधक है, वो दूसरे तरीके से करेगा। हम एक सामान्य भक्त, एक सामान्य श्रद्धालु, वो दूसरी तरीके से। उसको अपनी उसकी मनोकामना दुनियादारी की होती है कि हमारा कर्ज खत्म हो जाए, हमारा मुकदमे में हो जाए, हमारी सीमित इच्छा। जो वो दुखी है, सांसारिक दुखों से दुखी है, उससे वो चाहता है मुक्ति मिल जाए, इसलिए वो इन पीठों के पास जाता है, वहां साधना करता है और प्रार्थना करता है कि हमारे दुख दूर हो जाए। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है जो आज जानकारी आपने दी है, और हमारे पाठक जब से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, तो उनके भी कष्ट दूर होंगे, और यही हमारी कोशिश है कि उनके सबके कष्ट दूर हो। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें। अपने युवा पीढ़ी को भी जरूर भेजिए। आज के लिए इतना, कल फिर एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।